तो दोस्तों मेरे साथ अभी जो देख रहे हैं आप, एक विंडो में एक शख्स को, एक बच्चे को, लग सकता है ये बच्चा है, दरअसल बच्चा ही है। इसकी उम्र 16 साल है। नाम इसका चेतन कुमार कर्ण है। रहता ये बिहार में है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि मैं आज चेतन कुमार कर्ण के साथ क्यों हूं। तो कहानी यह है दोस्तों कि 3 महीने पहले करीब करीब मैंने यूट्यूब का चैनल शुरू किया अचानक, कोरोना काल में, लॉकडाउन में। और उसके बाद 1 डेढ़ महीने पहले अचानक चेतन नाम का एक शख्स मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आकर गंभीर सवाल पूछने लगा, और राष्ट्रीय मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, सरकार की नीतियों पर। और वो सवाल बार बार, बहुत जटिल सवाल कई बार होते थे जिसका जवाब देना हाँ ना में या 25-50 शब्दों में मुश्किल होता था। वो सवाल मेरे कमेंट बॉक्स में आते थे। मैं कई बार अवॉइड करता था क्योंकि वहां इंगेज होना मुश्किल है कि आप ऐसे बड़े सवाल का कैसे जवाब दें, भारत चीन के रिश्तों को लेकर, मीडिया की भूमिका को लेकर, बहुत सारे सवाल, मुझे अभी पूरे सवाल याद नहीं आ रहे। तो मैं हाँ ना में बचता था, सिर्फ नमस्कार करता था। लेकिन चेतन पीछा करते रहते थे, जब मैं किसी और को भी जवाब दूं फिर आके वो वही सवाल पूछते थे। तो मुझे लगता था ये कौन आदमी है जो बार बार सवाल पूछ रहा है। कोई ट्रोल तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं कर रहा, कोई प्रोफेसर है क्या, है मेरी घेराबंदी कोई कर रहा है क्या। उसी जिज्ञासा में हर वीडियो में, कोई ऐसा वीडियो नहीं होता था जब चेतन के सवाल नहीं आते। और मैं शायद किसी सवाल का मैंने जवाब नहीं दिया, मैं बचा ही, क्योंकि हर बार बड़े सवाल थे। बड़े सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में 50-25 या 100 शब्दों में नहीं दे सकते, और वहां फिर एक नए किस्म का इंगेजमेंट और बहस भी होगी। तो मेरी जिज्ञासा हुई कि ये कौन है, ये चेतन कुमार कर्ण कौन है। और मैं ऑब्जर्व करता रहा 1 महीने, 20 दिन, 25 दिन। तभी मुझे लगता है चेतन, मैंने उस नाम के शख्स को जो अभी मेरे सामने है, उनसे मैंने पूछा उसी समय कि आप कौन है। तो बताया कि मैं 11वीं, मैं बिहार से हूँ। कहाँ से हैं? बिहार से हैं। क्या करते हैं? मैं 11वीं का स्टूडेंट हूँ। तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि 11वीं का स्टूडेंट ऐसे सवाल तो नहीं कर सकता है। और उसके बाद फिर उसने बताया, फिर मैं 1-2 कमेंट के बाद फिर मैंने उनको अपना मेल आईडी दिया कि आप मुझे अपना नंबर भेजिए। और उसके बाद चेतन ने अपना नंबर भेजा था। मेरे ख्याल से कब भेजा चेतन आपने मुझे नंबर? चेतन आपकी आवाज नहीं आ रही है। माफ करें, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है। आवाज आवाज नहीं आ रही है आपकी। मेरी आ रही है आपको? आपकी शायद नहीं आ पा रही है चेतन। कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम हुआ। और उसके बाद पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ चेतन, लेकिन चलिए फिलहाल आपका परिचय कराता हूं। आपसे दोबारा बात करूंगा मैं। अभी मकसद ये था कि मैं इस लड़के का मुरीद हो गया, इसलिए कि मैं अक्सर बहुत सारे लोगों से, बच्चों से मिलता हूं, और बीते 25 साल में टेलीविजन की नौकरी करते हुए भी, और आप इंटरव्यू करते हैं, नए जो लड़के बच्चे आते हैं इंटर्न के लिए, ट्रेनिंग के लिए, उन सब से मिलते हैं, अखबारों की बात करते हैं। तो कई बार पता चलता है कि वो उसने मास कॉम कर लिया, 3 साल का उसने ग्रेजुएशन कर लिया, किसी ने पीजी कर लिया मास कॉम में, लेकिन उसको देश दुनिया और राजनीतिक घटनाक्रम या जो भी है जो जानना चाहिए, न्यूनतम जानकारी नहीं है। लेकिन चेतन की खास बात है कि 11वीं का ये स्टूडेंट, जो मुझे बातचीत से पता चला, आज सुबह भी मैंने फोन पर इनसे बात की, तो बातचीत में पता चला कि ये रहते समस्तीपुर में है। समस्तीपुर के पास एक गांव में, पूसा के पास, जैसा कि चेतन ने बताया। नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं, जो सरकारी स्कूल है। और वहां हॉस्टल में रहते हैं अभी कोरोना के समय घर में। इनके पिता वहां ट्यूशन पढ़ाते हैं, माँ हाउसवाइफ है। और उसके बाद ये देश दुनिया की खबरों के लिए यूट्यूब पर आते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने अभी बताई कि 6-7-8 अखबार पढ़ते हैं चेतन। हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, अमर उजाला तक, जो मोटे तौर पर यूपी का अखबार है। तो और मेरी जिज्ञासा हुई कि कौन ऐसा लड़का है। तो चेतन, आपकी प्रतिभा को मैं नमस्कार करता हूं, और बहुत उम्मीद करता हूं कि आने वाले सालों में, जब आप 5-6-7 साल में आप पढ़ाई पूरी करेंगे, तो आप बेहतर कर पाएंगे। चेतन, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है चेतन की आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। और शुरू में कुछ बात हमने की थी, लेकिन फिर भी मेरे YouTube के दर्शकों, आपके लिए आज एक किरदार से आपका मैं परिचय करा रहा हूं। और अगर आप हम मेरे YouTube चैनल को देखते हैं, उसमें कमेंट बॉक्स में जब जाएंगे तो चेतन कुमार कर्ण के सवाल जरूर होते हैं। और अभी मैंने 2-3 और YouTube के दर्शकों से बात की, उन्होंने भी कहा कि वो 11वीं का स्टूडेंट है। बहुत आप उसके सवाल आपने नोटिस किए कि नहीं, लेकिन तब तक मैं सवाल नोटिस कर चुका था।
और आज की तारीख में सवाल पूछना बहुत मायने रखता है और आपके ज़हन में उतने सवाल पैदा होने चाहिए। ज़हन में इतने सवाल पैदा हों कि सामने वाले को लाजवाब कई बार कर दें और वो सवाल वाक़ई उसमें दम हो, तथ्य हो। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले सवाल नहीं हो कि आपको व्हाट्सएप पर फर्जी फेक जानकारियाँ मिल रही हैं, उससे जुड़े हुए सवाल। बल्कि 1-2 बार मुझे याद है कि चेतन ने किसी विषय पर जिस पर वीडियो था मेरा, उससे 4 कदम आगे बढ़कर कुछ जानकारी के साथ सवाल पूछा। फिर मुझे लगा कि अब मैं इसका क्या जवाब दूँ? और कई बार लगा कि यार ये लड़का कितना प लड़का उस समय मैं जानता नहीं था कौन है। तो मैं डरता था चेतन आपसे कि पता नहीं कौन है यार, कितना जानकार है। अभी मैं कुछ बोल दूँ चीन पे तो मुझे करेक्ट करने लगे और मैं यहाँ कहीं एक्सपोज़ ना हो जाऊँ कि मुझसे ज़्यादा जानता है। क्योंकि जानकारियों की तो का तो कोई ये नहीं है, उम्र और उससे वो कोई पैमाना नहीं है। कोई आदमी किसी से बहुत जानकार हो सकता है। मेबी मेरी उम्र आपसे कुछ भी हो, 16 के आप हो, तो आपसे 3 गुना से भी ज़्यादा हूँ यार। और मैं पहली बार अपने से 3 गुनी मतलब 1/3 से भी छोटी उम्र के किसी उससे पहला वीडियो कर रहा हूँ चैट। यूट्यूब जब से शुरू किया है मैंने, चैनल पर तो बहुत किया, यूट्यूब पर पहली बार लाइव चैट ऐसे किसी के साथ कर रहा हूँ चेतन, वो आप हो। और मैंने सोचा हुआ था 5 दिन से कि मैं जिस दिन शुरू करना चाहूँगा कि मुझे कुछ लाइव करना है, मैं चेतन से शुरू करूँगा। तो 16 साल की उम्र है चेतन और किस क्लास में पढ़ते हो आप? 11th में सर। 11th में। कहाँ पढ़ते हो? यस, जवाहर पूरी बात नवोदय विद्यालय बताओ अपने बिरौली। बारे में, कहाँ पढ़ते हो? सर नवोदय विद्यालय बिरौली समस्तीपुर में पढ़ता हूँ मैं, 11th क्लास तो में। किस क्लास में? 11th में नवोदय विद्यालय में। कौन से, कहाँ पे है ये यस नवोदय विद्यालय? सर, समस्तीपुर के बिरौली गांव में है सर। सर इतना ये डरे हुए क्यों लग सरकार रहे हो? के डरे हुए नहीं है सर। सर भारत सरकार के द्वारा संचालित संस्था है नवोदय। तो चेतन कैसे तुम YouTube और इतना एक्टिव रहते हो, इतनी दिलचस्पी कैसे हो गई? क्या करते हो, क्या रूटीन होता है, कैसे आए YouTube पे तुम? सर 10th तक तो इतना इंटरेस्टेड नहीं था। उसका 10th का जैसे एग्जाम खत्म हुआ तो घर पे आया इस हॉस्टल से। उसके बाद से इधर एक्टिव होना शुरू हुआ सोशल मीडिया पे, तो हाँ। जानकारी मिली। तो मैं यूट्यूब पे, ट्विटर पे हर जगह एक्टिव होना शुरू हुआ। तो पापा क्या करते हैं चेतन आपके? पापा ट्यूशन पढ़ाते हैं। वहीं गांव में। यस सर। और मम्मी? मम्मी सर हाउस वाइफ है। तो चेतन क्या देखते हो यूट्यूब पर? मैं तो, मुझे अंदाजा नहीं था कि आप ऐसे 16 साल के बच्चे हो। जब पहली बार यूट्यूब पे आपने कब मुझसे सवाल पूछना शुरू किया था, याद है आपको? नहीं सर, हो गया वो 1 महीना से ऊपर हो गया हुआ सर। हाँ, 1 महीना पहले आपने पूछना शुरू किया सवाल। और जब सवाल पूछते यस। थे तो मैं हैरान होता था। मुझे लगता था कि ये प्रोफेसर टाइप का कोई आदमी है जो हर समय मुझे ट्रिकी क्वेश्चन पूछ के फंसाता है, बड़े बड़े सवाल पूछ के, क्विज मास्टर की तरह। तो नहीं मैं तो सर। परेशान होता था शुरू में कि पता नहीं कौन आदमी है। जब भी मैं बात करता हूँ बड़े से सवाल लेके आता है जिसका जवाब मेरे पास भी कई बार नहीं होता था। तो सवाल बहुत पूछते हो आप। यस सर, स्कूल में सर हमारे ज्योग्राफी के टीचर है, वही इसमें इतना इंटरेस्टेड रहे हैं तो उन्हीं कारण मैं भी इंटरेस्टेड हो गया। फिर से बताओ। सर इसमें स्कूल में सर मेरे जो हाउस मास्टर और ज्योग्राफी टीचर हैं वो इसमें हाँ। ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, इन सब में। तो उन्हीं के कारण मैं भी इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया। तो 5 सवाल ये बताओ चेतन, तुमसे हम आगे बात करेंगे। और अच्छा लग रहा है देखो कि मैंने आज पहली बार किसी से लाइव बातचीत की है। शुरुआत मैंने तुमसे ही किया है, उसके बाद आगे बात करूंगा यूट्यूब के अपने चैनल के लिए। लेकिन मैंने आज सोचा कि मेरे पहले किरदार तुम हो, तुमसे बात करें। क्योंकि सबसे कम उम्र के, छोटी उम्र के एक बच्चे में मैंने वो प्रतिभा देखी है। आपका जो जनरल नॉलेज है, आपका करंट अफेयर है, आपका सामान्य ज्ञान है, मैं तो अचंभित हूँ। धन्यवाद सर। कौन कौन से अखबार पढ़ते हो चेतन? सर 5-6 अखबार पढ़ता हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, अमर उजाला, द हिंदू, नवभारत टाइम्स पढ़ता हूँ।
इतने अखबार पढ़ते हो सारे ऑनलाइन? यस सर, शुरू में सर पहले नहीं पढ़ता था, शुरू में 1 से 2 पढ़ता था, धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया, बाकी आगे। मुझे याद है मैंने जब कुछ अखबारों की लिस्ट बताई कि ये सब पढ़ना चाहिए, तो आपने उस समय भी कुछ काउंटर किया था, शायद कोई बिजनेस, कोई अखबार के लिए आपने पूछा कि ये क्यों नहीं पढ़े, ऐसा कुछ था, याद नहीं आ रहा मुझे ठीक से अभी। सर फाइनेंशियल एक्सप्रेस और मिंट के बारे में था सर। हाँ, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, वही याद कर रहा हूँ। और आपको याद है आपने मुझसे क्या क्या बड़े बड़े सवाल पूछे 1 महीने पहले, चीन को लेकर और अलग अलग मुद्दे को लेकर, और एकदम आप पीछे पड़ जाते थे। 15 बार तुम्हारा आपका कमेंट आता था नीचे और मैं भागता था, बचता था, लेकिन लगातार ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, क्या क्या पूछा था? कुछ सवाल याद है, बताओ। अभी तो सर उतना याद नहीं है, उस वक्त टॉपिक पे सर आप बोलते थे तो उससे जो क्वेश्चन लगता था कि हाँ पूछा जाना चाहिए तो वो पूछते थे। तो मैं क्या कहता था? तो मैं क्या कहता था? आप सर जो जवाब उत्तर देते थे, नहीं तो बोलते थे कि यहाँ पे तो इतना लंबा लेख लिख नहीं सकते हैं, यहाँ लंबा हो जाएगा। हाँ, ये चूंकि तुम बहुत गंभीर सवाल की, तुम बहुत बहुत गंभीर बड़े समझदारी वाले सवाल पूछते हो, इसलिए मैं कई बार अचरज होता था कि कोई आदमी है जो मुझे बार बार बड़े सवाल लेकर मेरे सामने आता है। मुझे पता नहीं कि बड़े सवाल पूछने वाला ये छोटा सा बच्चा है। यस। अच्छा ये बताओ चेतन, मैं बहुत खुश हूं तुमसे बात करके। ये बताओ कि अगर तुम्हारे सामने प्रधानमंत्री मोदी से कहा जाए 5 सवाल पूछने के लिए, छोटे छोटे, तो 5 सवाल क्या पूछोगे आप पीएम मोदी से? सर अचानक तो सर कुछ नहीं पूछ पाएंगे, पहले से तैयारी करके जाएंगे क्या क्या पूछना है, प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं तो। अच्छा चलो एक सवाल बताओ, सोचो सर एक तब तक, सवाल सर हम कुछ। हाँ हाँ, एक सवाल पीएम मोदी से, एक सवाल नीतीश कुमार से, एक सवाल राहुल गांधी से, एक और किसी मनपसंद नेता से, अभिनेता से, जिससे भी पूछना चाहो। मुझसे तो इतने सवाल पूछ पूछ के परेशान किया तुमने। तो 5 आदमी सोचो, 5 कैरेक्टर अपना, चलो ये नाम भी खुद सोचो, और उनसे 5 सवाल बताओ मुझे। 5 सवाल सर मोदी जी से तो देश की अर्थव्यवस्था पे पूछना चाहूंगा, क्या शिक्षा व्यवस्था पूछोगे पे। जैसे? ऐसा पूछूंगा कि सर भाई भारत में जो शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब हो गई है, तो कुछ दिनों पहले सर स्कूल में एक मतलब हम लोग को बताया गया था कि वर्ल्ड लेवल पे पूरा कंपटीशन होगा, जिसमें भारत का स्थान बहुत से नीचे था। भारत में ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं है कि हम लोग ऊपर आ सके, तो इससे पूछेंगे कि सर क्या कर रहे हैं आप, अभी तक तो सर कुछ नहीं हुआ। और किसी से, नीतीश कुमार से और जिस किसी राज्य से में जीता नीतीश था, कुमार को जिस राज्य में जीता था, नीतीश कुमार उनसे सर उतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछना है। अच्छा चलो अभी अचानक अच्छा बड़े चलो अभी टॉपिक अचानक बड़े लेकिन टॉप मैं बहुत अच्छा लगा आपके लेकिन मैं बहुत पापा के अच्छा लगा आपके पापा के के आसपास हैं। ऐसे पापा सर काम कर रहे हैं अभी तो। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? घर पे सर थोड़ा काम हो रहा है, काम चला तो वही मदद कर रहे हैं। तो पापा फ्रेम में आएंगे आपके तो साथ? पापा प्रेम में आएंगे आपके साथ? आ सकते हैं सर। बुलाओ उनको, पापा को बुलाओ, उनको पापा को। पापा और अगर आ सकते हैं आइए तो तो, मम्मी को भी और बुलाओ। अगर आ सकते हैं तो मम्मी को भी बुलाते हैं। पापा आइए तो, मम्मी के बोला बेटा। अभी ना ये ये हमारे साथ जो लड़का है, चेतन नाम है इसका, आप जो हमारे YouTube चैनल पर जो लोग देख रहे होंगे, हमारे ये इस लड़के को एक महीने से इस लड़के को आपको नमस्ते है मेरा। मेरा नाम अजीत अर्जुन है, मैं दिल्ली में जाता हूँ, और आपका बेटा मुझसे एक महीने में आता है, रोज कुछ ऐसे सवाल पूछता है जिसका जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ, और बहुत गंभीर और बहुत देश के अलग अलग मुद्दों पर। तो मैं कहूँगा इस लड़के में बहुत प्रतिभा है, उसको पढ़ने का मौका जितना दिया बहुत अच्छा करेगा, आगे जाएगा। तो मैंने कहा चलिए माता जी से, चेतन की माता जी से भी जाएगा। पढ़ता है बहुत, माता जी से पढ़ता है बहुत। यस ना, यस सर। आवाज सर थोड़ा कट रहा है। चलिए कोई बात नहीं चेतन,
कोई बात नहीं, माता जी को प्रणाम है, उनको फ्री कर दीजिए आप, माता जी को प्रणाम है, उनको फ्री कर दीजिए आप। बेटा आपका बहुत प्रतिभाशाली है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ माता जी। यस सर, आवाज नहीं आ रहा था सही से। चलिए कोई बात नहीं चेतन, ठीक है। क्या? चेतन आपसे बात कर चेतन, ठीक है। यस सर, चेतन आपसे बात कर। यस सर। आपके पापा हैं आसपास कहीं? आपके पापा हैं आसपास कहीं? ऐसा पापा है सर, काम में थोड़ा अच्छा चलिए, काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं चेतन। मैं अपने जो हमारे, कोई बात नहीं चेतन, मैं अपने जो हमारे उनसे आज मैं इस युवा साथी, युवा दर्शक का परिचय कराऊंगा, जो मेरा भी दर्शक है, मेरे YouTube पर जो मैं वीडियो बनाता हूं उसको देखता है और सवाल पूछता है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने शुरू में भी कहा कि जब चेतन के सवाल आते थे, मैं कोई भी चाइना पे या अलग अलग मुद्दों पर कोई भी वीडियो में जैसे ही डालता था, गंभीर सवाल चेतन का उसमें दनादन आना शुरू होता था और मैं कई बार अवॉइड करता था कि अब ये सवाल इतना है जिसका जवाब हाँ ना में नहीं हो सकता, चाहे मीडिया को लेकर, चाहे सरकार को लेकर, चाहे सिस्टम को लेकर। तो मैं उन सवालों से बचता था कि, और कई बार मैं इरिटेट होता था कि कोई आदमी जानबूझ के मुझे ट्रोल तो नहीं कर रहा है ऐसे सवाल पूछ के। तो मैं कई बार उसमें जवाब देता था, देखिए आप जितना जो सवाल पूछ रहे हैं इसका जवाब लेख लिख कर दिया जा सकता है या लंबी बातचीत हो सकती है, यहाँ इस चैट में 100 शब्दों में इसका जवाब नहीं दिया जा सकता है। लेकिन चेतन हार नहीं मानता था और मुझे लगता है हर रोज नए सवाल लेकर आता था, ट्विटर से लेकर यहाँ तक। तो मेरी क्यूरियोसिटी हुई चेतन के बारे में कि ये कौन आदमी है। तो उसी में मैंने कहा कि अच्छा चलिए आप मुझे अपना नंबर दीजिए, और उसी में शायद मैंने पूछा भी कि आप क्या करते हैं, तो बताया मैं 11वीं का स्टूडेंट हूँ। मुझे फिर भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई 11वीं का स्टूडेंट ऐसे बड़े बड़े सवाल पूछता हो। फिर मैंने पूछा आप कहाँ रहते हो, तो कहा मैं समस्तीपुर के पास हूँ। मुझे दोबारा यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा कैसे हो सकता है 11वीं का स्टूडेंट समस्तीपुर में रहता है और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर इतने सवाल लेकर आता है। तो मेरी जिज्ञासा हुई, वो मेरी जिज्ञासा से मैंने चेतन से नंबर मंगवाया और उसके बाद कहा कि मैं आपसे बात करूंगा। आज सुबह ही, शायद आज सुबह बात हुई चेतन आपसे, और उसके बाद मुझे लगा कि चलिए मैं चेतन का परिचय अपने जो YouTube के दर्शक हैं उनसे भी कराऊं कि एक राष्ट्रीय मुद्दों पर सवाल पूछने वाला, हर तरह के की समस्याओं पर सवाल पूछने वाला, और जिसके जहन में सवालों की पूरी श्रृंखला होती है, सवाल चेतन के खत्म नहीं होते हैं, और जो मैं बोल रहा होता हूँ उसके समानांतर सवाल पूछना होता है। तो आपकी आवाज कम आ रही है चेतन, इसलिए मैं आपका परिचय मैं अपने YouTube के दर्शकों को करा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि आज चेतन का परिचय अपने दर्शकों से कराया जाए। और आप बहुत अच्छे हो चेतन, 11वीं में पढ़ते हो, 16 साल उम्र है, और मुझे लगता है कि आप को अगर ऐसे मौका मिले तो आप बेहतर कर सकते हो देश के लिए, समाज के लिए। एक युवा के तौर पर आप में बहुत संभावनाएं है चेतन।